हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित प्रजापत स्वागत करता हूँ आपको मेरे न्यू यूट्यूब चैनल साइंस सीखो एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जाम का टाइम बहुत नियर आ गया है। बहुत जल्द होने वाले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 16 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है। आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। तो 16 तारीख को अपने फिजिक्स का एग्जाम है। उस फिजिक्स को एग्जाम के लिए सब बच्चे थोड़ा टेंस भी होंगे, किसी की रिविजन अच्छा होगा, कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। लेकिन मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी दोनों फिजिक्स की बुक को पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर रहे हैं। तो इन सिर्फ 50 क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करके बहुत अच्छे से बनाया है। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो जो आपको टॉप करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और वो स्टूडेंट जो पास होना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, एक मिनिमम आपको 50-75 का जो क्राइटेरिया उसको क्रॉस करना चाहते हैं। तो उस 50 क्वेश्चंस के बेसिस पे आप उन 50 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे अपन पार्ट 1 के पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर जो सेकंड बुक है पार्ट 2 उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा समय आपका नहीं वेस्ट करूंगा, एग्जाम टाइम नियर है। तो बहुत जल्दी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से, बहुत अच्छे से, इनको तो आपको करना ही करना है। संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है या फिर क्वेश्चन आने की। तो आपको इन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक को करना है। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो पहले ही टॉपिक मैंने लिखा हुआ है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2a पी कैप, 2a क्यू पी कैप। पी कैप की डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायमेंशन ही आपको याद आनी चाहिए, कूलम इंटू मीटर होना है। बेसिक थ्योरी पढ़ लेना है इसके ऊपर। डेरिवेशन की बात करूं तो पहली डेरिवेशन मैंने लिखी है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एट, पहला तो आपको लिखा है मैंने एक्सियल। तो एक्सियल वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। और सेकेंडली मैंने इसके साथ में करस्पॉन्डिंग में क्या लिखी है, इक्वेटोरियल, ये भी आप करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टेट गॉस थ्योरम। फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक फिक्स है तुम्हारे एग्जाम के अंदर। इसके अंदर मैंने दो इसकी एप्लीकेशन लिखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और प्लेन शीट के वजह से क्या होती है। दोनों डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। और ये जो प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज्यादा चांस है। और जो प्लेन शीट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपको डेरिवेशंस कर रखी होगी आपने बहुत इजी वाली। तो ये दोनों आपको करनी है। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक दे रखा है वो मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन। इसको एक बार पढ़ लेना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, वहां से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती वगैरह, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको दे रखा है दो छोटे छोटे टॉपिक लिए, फ्लक्स के बारे में और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एनी। इसकी आपको डिफाइन और फॉर्मूला याद रखना है। और ये मात्र आपको ओनली 3 टॉपिक के अंदर आपको मैंने ये सिर्फ 3 टॉपिक, आपको 3 पॉइंट जो लिखे हैं वो आपको पढ़ने फर्स्ट चैप्टर के लिए। इससे ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ने की नीड आपको नहीं है। सेकंड चैप्टर को देखते हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और इसके अंदर जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनने की भी चांस है, यहाँ पे डेरिवेशन के भी चांस है। सेकंड जो टॉपिक लिया है वो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है सबको पता है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एन। और जो पोटेंशियल है वो डायपोल के वजह से कितना होता है उसकी डेरिवेशन आने के चांस है, इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, जो आपको एनसीईआरटी में डेरिवेशन दे रखी है वो आपको डेरिवेशन इसकी करके जानी है। और 3 टॉपिक हो गए फर्स्ट चैप्टर के और 3 टॉपिक हो गए सेकंड चैप्टर के। तो ये 6 टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करके ही जाना है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो इसी के साथ आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन है फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखते हैं चैप्टर 3 का जो पहला टॉपिक है वो आपको मैंने बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका डायग्राम आपको आना चाहिए, उसकी बैलेंस कंडीशन आनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मैंने लिखा है इसको। सेकेंड आपको लिखा है किरचॉफ के दोनों लॉ है वो आपको याद रखने हैं, केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, आपको दोनों याद रख के जाना है। और यहाँ पे एक आपको रिलेशन पूछते हैं बार बार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और करंट का। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, आई इज इक्वल टू एन ए वीडी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, यूनिट भी याद रखनी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और साथ में मैंने क्या लिखा है मोबिलिटी। बोल दिया मैंने वापिस अगेन,
डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट दोनों की याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको छोटा सा टॉपिक याद रखना, ईएमएफ क्या होता है, उसका फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला, इसकी पैरेलल और सीरीज वाली छोटी छोटी जो डेरिवेशन है, पैरेलल वाली इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम नहीं हो सीरीज वाली स्किप भी कर सकते हो, पैरेलल को आपको करना कंपलसरी है। और फिर अपन देखते हैं, ये आपके 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और 4 चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो 4 चैप्टर के अंदर पहला ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका लॉ है। उस लॉ को क्या नाम है आपको लिखा हुआ है मैंने, बायो सावर्ट लॉ। और बायो सावर्ट लॉ आपको इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए और उसकी एक ही एप्लीकेशन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, वो आपको आनी चाहिए, उससे आपका डेरिवेशन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी एक आपका लॉ है, वो आपका लॉ मैंने लिया है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ फॉर्मूला स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, उसकी एक ही एप्लीकेशन दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वो भी आपको आनी चाहिए। और थर्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 1 एम्पियर को डिफाइन करो, या फिर 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको पूछ सकता है इसके फॉर्मूले से। तो ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये भी आपको करके जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। और लास्ट टॉपिक मैंने इस चैप्टर का लिया है वो आपका लिया है मैंने एमसीजी, दैट इज योर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, इसका डायग्राम क्या है बेटा, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैरेलल में शंट लगा देते हैं, और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको करके जाने हैं। तो ये आपका 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर है, यहाँ पे भी मैंने इसके 4 टॉपिक लिए और इसके भी 4 टॉपिक लिए। ये 4 मिनिमम टॉपिक आपको करके जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब अपन मूव करते हैं, आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका चैप्टर है 5, जो बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ से डेरिवेशन मेरे को नहीं लगता आएगी। तो आपको इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करना है। थ्योरेटिकल पार्ट में पहला मैंने जो लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों आपको याद रखना है, मोस्टली एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको इसकी ससेप्टिबिलिटी और इसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेफिनेशन आनी चाहिए काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, म्यू आपका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो याद आना चाहिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी याद आनी चाहिए, और इनका एक रिलेशन है वो भी आपको आना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर 6 के ऊपर। चैप्टर 6 का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर का ईएमएफ आपको डिराइव करके बताना है, क्या होता है उसका डायग्राम आना चाहिए, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके अंदर जो पहला है वो आपको दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल की वजह से कितना होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल की वजह से जो ईएमएफ आता है वो होता है बीएलवी, कितना आता है बीएलवी। और यहाँ से मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल, बीएलवी के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बार आता है, मैं स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द आरबीएससी बोर्ड। आरबीएससी बोर्ड के अंदर यहाँ से न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा संभावना है। फिर नेक्स्ट है आपका सर्कुलर कॉइल, ये आप करो तो भी ठीक है, स्किप भी कर सकते हो। इसके अंदर ईएमएफ फॉर्मूला सिर्फ याद रख सकते हो, डेरिवेशन करो नहीं। इसका फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ सही है। फिर नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ आपको टॉपिक अच्छे से करके जाना है। मोशनल ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मोशनल है तो मोशन की वजह से मोशन अगर हो रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू तो उसका ईएमएफ आता है बीएलवी। और यहाँ पे मैंने स्पेशली लिखा है एन, मतलब इस फॉर्मूले से आपका न्यूमेरिकल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है बीएलवी से। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप के अंदर आपको डेरिवेशन आने की संभावना मैंने डी लिखा है, और यहाँ पे ईएमएफ दे रखा है इसका हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो यहाँ से एक डेरिवेशन आने की संभावना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कभी स्किप नहीं करना, ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है। पहला टॉपिक है फ्राइडे का फर्स्ट लॉ और इसी के अंदर फ्राइडे का सेकेंड लॉ, दोनों आपको लॉ याद होने चाहिए, बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंडक्टेंस क्या होता है, कैसी प्रॉपर्टीज है, उसके कितने टाइप का होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करके जाना है। तो ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। अब अपन मूव करेंगे चैप्टर नंबर 7 पे, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, तो एसी का जो पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो लिखा है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स पढ़ने हैं, कितने टाइप्स होते हैं सभी को पता होगा स्टूडेंट्स को
कि ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार का होता है, पहला होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। उसके अंदर आपको अच्छे से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के ऊपर न्यूमेरिकल भी बनता है यहाँ से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई से लिखते हैं, और इसके अंदर एक कंडीशन होता है कि जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं तो एवरेज पावर 0 हो जाती है। उस टाइम में जो करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज योर कॉल्ड वॉटलेस करंट या पावरलेस करंट या वर्कलेस करंट भी कहते हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट तो छोटी छोटी डेरिवेशन है। एसी वोल्टेज अप्लाई टू एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस कंडीशन के अंदर एसी वोल्टेज लगाते तो क्या कंडीशन आती है, इंपीडेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, उनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये मात्र मैंने इस ओनली 3 टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं अल्टरनेटिंग करंट के, ये आपको स्किप नहीं करने हैं, इनको आपको हार्ड एंड फास्ट करना ही करना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक पार्ट 1 ऑफ द फिजिक्स क्लास 12। तो आपको इसका पहला टॉपिक है, इसकी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू आता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले की वजह से जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था वो मॉडिफाई हो जाता है मैक्सवेल की वजह से, वो भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो याद रखनी है। स्पेशली जो प्रॉपर्टी है, जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऐसी इज इक्वल टू ई बाई बी। यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत बार मैंने देखा है तुम्हारे एग्जाम में। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और यहाँ से करके जाना है। ये फोकट के नंबर अपन को नहीं वेस्ट करने हैं। यहाँ से मैंने लिखा हुआ है साफ साफ के न्यूमेरिकल यहाँ से बनने के चांस है। ठीक है, फिर आपको स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ रखा है, उसके अंदर जितनी भी वेव्स है, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, एफएम हो गई, आपकी विजिबल रेज हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, उनका प्रोडक्शन मेथड क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी याद रखो तो भी ठीक है, वरना उनकी जो डिस्कवर्ड बाय है वो भी तुम याद रख सकते हो कि जो माइक्रोवेव है वो किसने डिस्कवर की है, विजिबल न्यूटन ने डिस्कवर की है, वो भी इधर से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, आपका यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है पार्ट 1 आपका फिजिक्स का, जिसमें आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए 26। ये सिर्फ 26 क्वेश्चन करके आप जाते हो एग्जाम के अंदर, तो आपकी जो फर्स्ट पार्ट है पूरी फिजिक्स की, पूरी बुक मैंने सिर्फ 26 टॉपिक के अंदर तुमको बता दी है। अब इतना तो तुमको पढ़ना ही है। ठीक है, तो लग जाइए सभी साथी, बहुत ही शानदार तरीके से सेल्फ स्टडी करो, पूरे दिन पढ़ो, जो आपको करने ही करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको स्किप करके मत जाना, और इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम सेकेंड पार्ट से। तो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो उसका पहला जो चैप्टर है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलो बेटा देखते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसके मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, और वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एग्जाम में करके जाना है। तो उसका पहला टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है वो आपको टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, और सेकंड जो टॉपिक लिखा है वो लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का आपको मैंने दोनों चीज लिख दी है, डायग्राम क्लियर होना चाहिए और उसका मैग्निफिकेशन क्लियर होना चाहिए। फिर इसका सेकंड जो टॉपिक लिया है वो मैंने लिया है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म की डेरिवेशन आपको करके जानी है, और प्रिज्म के अंदर उसका ग्राफ और मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला डिराइव हो रहा है अपने डेरिवेशंस के अंदर, वो आपको अच्छे से करके जाना है। और थर्ड टॉपिक है मिरर फॉर्मूला और रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है, तो फोकल लेंथ और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है वो दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और इजी डेरिवेशन है, वो भी आपको करके जानी है। थर्ड टॉपिक लिया है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस एंड हेंस फाइंड्स द लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन रहा है तुम्हारे एग्जाम के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको करके जाना है, या फिर न्यूमेरिकल बनने का भी बहुत ज्यादा चांस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक एक थ्योरेटिकल पार्ट लिया है जो आपको पढ़ के जाना है, इससे डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ थ्योरी याद रखनी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन तीनों याद रखनी है। मोस्टली आपको कुछ नहीं पढ़ो तो ऑप्टिकल फाइबर वाली करके जानी है, जिसके अंदर कोर क्या होता है, क्लेडिंग क्या होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट जो आप मैंने टॉपिक लिया है वो आपका सेकंड चैप्टर जो आपका वेव ऑप्टिक्स है, और उसका जो पहला टॉपिक है वो है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन वेव फ्रंट, एक तो आपको रिफ्लेक्शन का करना है और दूसरा रिफ्रैक्शन, दोनों जो छोटी छोटी डेरिवेशन है वो प्लेन वेव फ्रंट से प्रूव करनी है। स्पेस लॉ यहाँ पे प्रूव कर रहा है, यहाँ पे आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर को प्रूव करना है।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं वो लिया है मैंने, इंटरफेरेंस क्या होता है, डेफिनेशन याद रखनी है। दो टाइप के हैं आपको, टाइप्स इसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और वहां पे एक मॉडल है आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, वो भी आपको एक बार देख के जाना है। फिर जो थर्ड टॉपिक लिया इसी चैप्टर से वो लिया मैंने डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। अगेन इसके दो टाइप्स है, फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर, वो भी आपको पढ़ना है, और जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो आपको करके जाना है। और लास्ट टॉपिक लिया है मैंने यहाँ पे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की डेफिनेशन। पोलरॉइड ऐसी डिवाइस होती है, उसके बारे में पढ़ के जाना है कि जो पोलराइजेशन को मेजर करती है। उसके अरेंजमेंट याद रखने, दो टाइप के अरेंजमेंट है, क्रॉस वाला और पैरेलल वाला, वहां से क्वेश्चन बनने का चांस है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लॉ बन गए हैं पोलराइजेशन के अंदर एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो दोनों लॉ आपको अच्छे से करके जाने हैं, डेफिनेशन और सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, वो दोनों लॉ कौन कौन से, एक आपका ब्रूस्टर्स लॉ है और एक आपका मानस लॉ है। तो ये दो चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आपकी ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां से अपनी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो चलिए बढ़ते आगे मॉडर्न फिजिक्स की ओर। ठीक है, तो